आमतौर पर अब जंगल में पाए जाने वाले जानवरों को हम शिकार और शिकारी की नज़र से ही देखते हैं। हालांकि वाइल्ड लाइफ पर किए गए एक रिसर्च के बाद हमें इन जानवरों के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिली है, लेकिन फिर भी कोई ये दावा नहीं कर सकता कि वो इन जानवरों के बारे में सब कुछ जान चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम इन जानवरों से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स पर बात करने वाले हैं जो वाकई में बहुत कम लोगों को पता है। तो चलिए इस अमेजिंग वीडियो की शुरुआत करते हैं। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। टाइगर जानवरों की दुनिया में सबसे बलवान माना जाने वाला ये एनिमल अपनी अनोखी अपीयरेंस, पावर और हंटिंग स्किल्स के लिए भी मशहूर है। हालांकि बचपन से अब तक हम और आप इसके बारे में कई किस्से कहानियां सुन चुके हैं, लेकिन इस और लोगों का ध्यान कम ही जाता है कि टाइगर को जो अद्भुत जानवर बनाता है वो है इसके पैर। जी हाँ, लंबे, मजबूत और गद्देदार पैर ही हैं, जिसके दम पर तेज दौड़ने से लेकर छलांग लगाने का काम करता है। टाइगर का वजन लगभग 250 से 300 किलो तक होता है और इस वजन का भार इसके पैरों पर ही होता है। ऐसा माना जाता है कि मरने के बाद भी कुछ देर बाद तक भी ये अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है और ये फैक्ट्स इसे सबसे हटकर बनाता है। पांडा आपके आसपास भी कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्हें नींद की शिकायत होगी। लाख कोशिश के बाद भी उन्हें नींद नहीं आती होगी, लेकिन इस मामले में मेंढक की बात की जाए तो ये धरती का सबसे दुखी प्राणी माना जाता है। ताना जितना क्यूट लगता है उससे जुड़ी जानकारियां भी उतनी ही क्यूट होती हैं। दरअसल लगभग हर जानवर एक खास जगह और खास समय पर ही सोता है, लेकिन इसके लिए तो इन बातों का कोई मतलब ही नहीं है। कभी एक खाते खाते सो जाता है, कभी पीते पीते हुए, तो कभी खेलते खेलते। पाना का सिंपल रूल है कि एक दिन में 12 घंटे की नींद लेता है, लेकिन इसके पीछे मेंढक के खान पान को जिम्मेदार माना जाता है। मेंढक का बेम्बू खाना बहुत पसंद है। बताया जाता है कि बेम्बू में लो न्यूट्रिशंस पाया जाता है, जिससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा खाना पड़ता है। ऐसे में इतना थक जाता है कि इसे जहाँ भी नींद आती है ये वहीं लुढ़क जाता है। शीप पेट दर्द, सिर दर्द, बदन दर्द, हर मर्ज की दवा के लिए आप फॉरेन डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन ज़रा सोचिए जंगल के जानवरों को ये सुविधा कैसे मिलती होगी। है ना सोचने वाली बात। दरअसल नेचर ने इन जानवरों को ऐसी काबिलियत दे रखी है कि अपना ख्याल खुद ही रख सकते हैं। अगर शीप की बात करें तो ये अपना इलाज खुद कर लेते हैं। जब भी इनकी तबीयत ख़राब होती है तो ये नेचर प्लांट से ज़रूरी डोज ले लेते हैं। इस बारे में कई रिसर्च भी किए गए हैं। बताया जाता है कि यूटा स्टेट यूनिवर्सिटी की ओर से एक रिसर्च में ये ऑब्जर्व किया गया है कि बीमारी शिप खुद से इलाज के लिए सही डोज चूज कर लेते हैं। वैसे ही फैक्ट जितना अमेजिंग है उतना ही साइंटिफिक भी। काऊ, कुत्ते और घोड़े की दोस्ती के बारे में तो आपने काफ़ी कुछ सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गाय भी एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त होती हैं। इनफैक्ट एक गाय की जब दूसरी गाय से दोस्ती हो जाती है तो वह उसके साथ रहने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती है। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि नॉर्थम्पटन यूनिवर्सिटी में की गई रिसर्च में ऐसा दावा किया गया है। बताया जाता है कि रिसर्च के दौरान 2 गायों को 30-30 मिनट के लिए अलग रखा गया। एक बार इसे इसके बेस्ट फ्रेंड के साथ रखा गया, फिर दूसरी बार इसे एक स्ट्रेंज के साथ रखा गया। रिसर्च में ऐसा पाया गया कि अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ जिस काऊ का हार्ट बीट नॉर्मल था, वहीं स्ट्रेंज काऊ के साथ इसका हार्ट बीट कहीं ज़्यादा बढ़ गया था। इससे माना गया कि अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ रहने में गाय कंफर्ट फील करती है, वहीं इसे अलग करने पर वो स्ट्रेस में आ जाती है। पेंगुइन इस प्लेनेट के फ्लाइटलेस स्पॉट में पेंगुइन का नाम भी शामिल है। पेंगुइन के बारे में कई ऐसी बातें हैं जो दुनिया के काफ़ी कम लोगों को पता है। इसका एक कारण ये भी है कि ये बहुत ही रेयर जगहों पर पाए जाते हैं। ये तो पक्षी उड़ने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन पेंगुइन इन पक्षियों में से है जो उड़ नहीं सकते। हालांकि ये करीब 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ने में माहिर होते हैं। पेंगुइन मोनोगामिस होते हैं, लेकिन इनमें से सही जेंडर कपल भी देखे जा सकते हैं। अगर साइज के आधार पर देखा जाए तो इसकी कुछ प्रजातियां 10 इंच तक हो सकती हैं,
वहीं लार्जेस्ट पेंगुइन की बात करें तो ये 4 फीट तक रिकॉर्ड किए गए हैं। इस साइज के पेंगुइन एम्परर पेंगुइन कहलाते हैं। एक और ख़ास बात, इनका ब्लैक एंड वाइट कलर ऑटन इन्हें बर्फीले पानी में कैंपफ्लॉज करने में मदद करता है। कैट, पालतू जानवरों की लिस्ट में कैट का नाम ना रहे, ये तो लिस्ट अधूरी हो जाएगी। एनिमल के तौर पर डॉग के बाद सबसे ज़्यादा कैट को प्रेफर किया जाता है। तो चलिए इस लवली कैट के बारे में आपको कुछ स्ट्रेंज फैक्ट्स बताता हूँ। सोने के मामले में आपने पैदा तो देख ही लिया, लेकिन बिल्ली मौसी तो उससे भी एक कदम आगे है। बताया जाता है कि कैट अपने जीवन का लगभग 70% टाइम सोने में बिताती है। दरअसल इसे आराम करना बहुत ही पसंद है, यानी कि दिन के 13 से 16 घंटे तक ये सोती ही रहती है, जो कि लॉयन से काफ़ी मैच करता है। वहीं दूसरी तरफ जेनेटिक मेकअप की बात करें तो ये टाइगर से भी मेल खाता है। एक स्टडी में ये भी पाया गया कि कैट फैमिली का सबसे बड़ा सदस्य जेनेटिक मेकअप हाउस कैट से करीब 95% मिलता जुलता है। यही नहीं बल्कि इनके साथ बिल्ली का स्वभाव भी मिलता है। इनकी सूंघने की क्षमता और यूनिक मार्किंग के अलावा शिकार का तरीका भी एक जैसा ही होता है।